बदली से निकला है चाँद, ओ बदली से निकला है चाँद। आज पूर्णमासी है, ये भाद्रपद की पूर्णिमा है और पूर्णमासी में भाद्रपद की पूर्णिमा में पितरपक्ष की शुरुआत होती है। पितरपक्ष इस समय बहुत ही अच्छी समय पे पड़ रहा है। इसमें 5 प्रकार के संयोग पड़ रहे हैं। ये शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसमें शनि और हनुमान जी की पूजा की जाती है। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है और शिव जी की भी पूजा की जाती है। शिव जी ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण किया है। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग बलि के। पितृपक्ष में पितरों को जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस समय स्नान और दान किया जाता है। इस समय पक्षियों को दाना चुगाने से, जल देने से घर में धन धान की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं, पितर शांत होते हैं। आज जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर चंद्रमा है। एकदम गोल गोल सुंदर थाली जैसा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और इस कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 70 से 85% तक जल रहता है, लेकिन पूर्णमासी के दिन इसकी दशा बदल जाती है। पूर्णमासी के दिन समुद्र में भी जल की दशा बदल जाती है और ज्वार भाटा आता है। तो पूर्णमासी का पृथ्वी पर एक विशेष महत्व है और इसी कारण से जब पृथ्वी सूर्य के पीछे होती है तब जो है पूर्ण प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और पूर्ण रूप से वो सुनहरा दिखाई देने लगता है। इस चंद्रमा को देख करके मुझे एक कविता याद आ गई है जो मैं आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। वो पूर्णमासी के चाँद, वो पूर्णमासी के चाँद, वो गोल गोल सुनहरे चाँद। वो पूर्णमासी के चाँद, वो गोल गोल सुनहरे चाँद। नील गगन पर मंद मंद मुस्काते हो, नील गगन पर मंद मंद मुस्काते हो, अपनी शीतल चांदनी के साथ क्यों नहीं उतर आते हो। नील गगन पर मंद मंद मुस्काते हो, अपनी शीतल चांदनी के साथ क्यों नहीं उतर आते हो। वो चांद तारों के साथ प्रणय बंधन निभाते हो, चांद तारों के साथ प्रणय मिलन निभाते हो और सुबह सुबह होते होते तारों की बाहों में सो जाते हो, और सुबह होते होते तारों की बाहों में सो जाते हो। और मैं निनांत अकेली करती हूँ इंतज़ार पूर्णमासी के चाँद का। वो पूर्णमासी के चाँद क्यों नहीं पृथ्वी पर उतर आते हो। वो पूर्णमासी के चाँद क्यों नहीं पृथ्वी पर उतर आते हो। आज जब मैं चाँद का वर्णन कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चाँद इतना सुंदर लगता है, उसके बाद भी जब चाँद के पास से कोई रात में हवाई जहाज़ टिमटिमाता हुआ बल्ब के साथ, जलते हुए बल्बों के साथ गुज़रता है तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सवेरे होते होते सप्तऋषि तारों के साथ चंद्रमा लुप्त हो जाता है और फिर वही पूर्णमासी का इंतज़ार होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है उस घटता जाता है और घटता जाता है। अमावस में तारों का दिखाई देना ज़्यादा होता है पर चंद्रमा अंधेरे में लुप्त होता है। पर पूर्णमासी में फिर वो अपने पूर्ण यौवन पर दिखाई देता है। आपको मेरे भाव और मेरी कविता कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। तथा मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं बहुत ही प्रयत्न करती हूँ
इस मेहनत करती हूँ, तो आपसे अनुरोध करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।